मैंने हाफ ईयर के लिए मिल्क सब्सक्रिप्शन लिया था, पर मैंने सिर्फ 5 बार ही पिया। बाकी का सारा दूध पड़ोस वाली आंटी के पेट में गया। मैंने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया। वो मास्क पहनकर चोरी करने आती थी। मैं जल्दी उठकर लेने जाता तो वो मुझसे भी पहले आ जाती थी। एंड में मुझे अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ा, कैश ऑन डिलीवरी। मुझे लगा अब सब सेट है, पर 7 दिन बाद सोसाइटी मैनेजर एकदम सीरियस शक्ल लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे एक पेपर दिया जिस पर लिखे 4 वर्ड्स पढ़कर मैं वही फ्रीज हो गया। मैं इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था 6 मंथ्स पहले। ताकि सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा सो सकूं, मैंने फ्रेश मिल्क का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। मिल्कमैन रोज सुबह 6 बजे से पहले मेरे डोर के बाहर मिल्क बॉक्स में दूध रख देता था। मेरा रूटीन 7:30 बजे उठने का था। फ्रेश होके जब मैं मिल्क बॉक्स खोलता तो वो खाली होता था। शुरू में मुझे लगा मिल्कमैन भूल गया होगा। मैंने कॉल करके पूछा तो उसने फुल कॉन्फिडेंस में बोला कि उसने डिलीवर कर दिया है। उसने बोला, टेंशन मत लो, मैं इस सोसाइटी में 3 ईयर से डिलीवरी कर रहा हूँ, कभी मिस्टेक नहीं हुई। शायद किसी पड़ोस के बच्चे ने मस्ती में उठा लिया होगा। पर नेक्स्ट डे भी मिल्क बॉक्स खाली था और थर्ड डे भी वही हाल था। अब मुझे गुस्सा आने लगा। लगातार 3 दिन ये नॉर्मल नहीं था। मैंने मिल्कमैन को बोला कि कल दूध रखने के बाद मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। उसने ओके बोला। फोर्थ डे सुबह मेरे फ़ोन की वाइब्रेशन से मेरी नींद खुली। 6 बजे से पहले ही मिल्कमैन का मैसेज आ गया था। मैं तुरंत उठा, डोर की तरफ भागा, दरवाज़ा खोला। मिल्क बॉक्स खाली था। बाहर का मोशन सेंसर लाइट अभी भी ऑन था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अभी तक गायब नहीं हुई थी। इसका मतलब मैसेज आने और मेरे दरवाज़ा खोलने के इन कुछ सेकंड्स के बीच किसी ने दूध चुरा लिया था। भाई कौन इतना बोर्ड है, और वो भी रोज़ाना। मैंने एक कैमरा लगाने का डिसाइड किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया और नेक्स्ट डे डिलीवरी आ गई। मैंने कैमरा डोर के ऊपर वाले कॉर्नर में ऐसी हिडन जगह पर लगाया जहां से मेरे और सामने वाले घर का एरिया एकदम क्लियर कैप्चर हो सके। मैंने फ़ोन ऐप से कनेक्ट किया, मोशन डिटेक्शन, अलर्ट ऑन किया। ये सब करके मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे देखना था कि आखिर कौन सा प्लेयर है जो मेरे एक बॉटल दूध के लिए इतना ऑब्सेस्ड है। फिफ्थ डे सुबह ठीक 5:50 पर फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मोशन डिटेक्शन का पुश नोटिफिकेशन था। मैंने तुरंत ऐप खोला। लाइव फीड में एक फिगर दिखी। वो काफ़ी फेमिलियर थी। वो मेरी पड़ोस वाली वांग आंटी थीं, जो रिटायर्ड हैं और नॉर्मली काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जब मैं नया शिफ्ट हुआ था, उसने मुझे डम्पलिंग्स का प्लेट दिया था और एक यंग लड़के को देखकर हमेशा मेरा हाल चाल पूछती थी। शाओली, काम में बिजी हो पर हेल्थ का ध्यान रखना। शाओली, कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये होगी। वीडियो में उसने नाइट सूट पहना था, बाल बिखरे हुए थे और फेस पर एक बड़ा सा ब्लू मास्क था जिसने उसका आधा चेहरा कवर कर रखा था। वो मेरे डोर तक आई, फुल प्रो तरीके से मेरा मिल्क बॉक्स खोला, इधर उधर देखा, फिर अंदर से दूध निकाला और तेजी से मुड़कर अपने घर घुस गई। पूरा प्रोसेस 10 सेकंड से भी कम का था। मैं फोन स्क्रीन देखता रह गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या सच में वो थी? मैंने वीडियो रिवाइंड किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कैमरा की लोकेशन पता हो। उसने जानबूझकर इधर नहीं देखा। मास्क भी छुपाने के लिए पहना था। उसे पता था कि यह चोरी है। मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा उठा। मैं तुम्हें एक केयरिंग एल्डर समझता था और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। एक बॉटल दूध की कीमत ही क्या है? पर यह बात मैं हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने वीडियो सेव कर लिया। प्रूफ मेरे पास था, पर डायरेक्ट जाकर कन्फ्रंट करने में मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। आखिर पड़ोसी हैं, झगड़ा हो जाएगा। आगे चल के रोज मिलना होगा, कितना ऑकवर्ड होगा। और वो ओल्ड भी हैं। अगर मेरी बात सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो? मैंने उसे एक लास्ट चांस देने का सोचा। मैं उससे भी पहले उठने का प्लान बनाया। नेक्स्ट डे मैंने 5:30 का अलार्म लगाया। सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। लाइट ऑन नहीं की, चुपचाप डोर के पास गया। पीप हॉल से बाहर देखा। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। सिर्फ डोर इमरजेंसी एग्जिट की ग्रीन लाइट हल्की सी चमक रही थी। मैं पेशेंस से वेट करने लगा। 5:45 पर मुझे मिल्कमैन के फेमिलियर फुटस्टेप्स और ग्लास बॉटल्स के टकराने की क्लियर आवाज आई। कॉरिडोर में आवाज एकदम साफ आ रही थी। मिल्कमैन मेरे डोर पर रुका। मिल्क बॉक्स खोला, दूध रखा, बंद किया और फिर नेक्स्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। मैंने उसके फुटस्टेप्स दूर जाने का वेट किया। दिल में 10 तक गिनती गिनी और फिर मैंने झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। मिल्क बॉक्स भी खाली था। मैं वही शॉक में खड़ा रह गया। मैं लगातार पीप होल से देख रहा था। किसी को आते हुए नहीं देखा। मैंने तुरंत फ़ोन चेक किया। कैमरा ऐप में कोई मोशन अलर्ट नहीं था। मैंने बार बार सेटिंग्स चेक की। सब सही था।
मैंने उस टाइम का फुटेज निकाला। स्क्रीन पर पूरा अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। मुझे समझ आ गया, उसे मेरे यहाँ के कैमरा का एंगल पता है। वो दूसरी साइड की स्टेयर से आई, स्क्वाट करके कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में रहते हुए बिना आवाज़ किए दूध ले गई। मुझे तो शक होने लगा कि कहीं वो स्टेयर्स के कॉर्नर पर छुप के वेट ही नहीं कर रही थी। जैसे ही मिल्कमैन गया, उसने तुरंत एक्शन लिया, इसीलिए मेरे दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसने काम ख़त्म कर दिया। मुझे एक सर्द महसूस हुई। ये सिर्फ छोटी चोरी नहीं थी, ये एक टॉक्सिक ऑब्सेशन था। उसने इस एक बॉटल दूध के लिए फुल माइंड गेम खेला, टाइम कैलकुलेट किया, रूट प्लान किया। शायद मेरा शेड्यूल भी उसे पता था। मैं एक डेली ओवरटाइम करने वाला यंग गाई कैसे बीट कर सकता था एक रिटायर्ड आंटी को जिसने अपना सारा दिमाग इस पर लगा रखा था। शाम को ऑफिस से आते वक्त लिफ्ट में मेरी उससे टक्कर हो गई। वो फुल स्माइल के साथ मुझे हेलो बोल रही थी, एकदम केयरिंग लुक में। हाथ में सब्जियों का बास्केट था। मैंने खुद को फोर्स करके एक फेक स्माइल दी। वो मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में एक एल्डर का प्यार था। मैं उसके उस स्माइलिंग फेस को देखकर सुबह वाले उस मास्क्ड और स्नीकी फिगर से मैच ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे लोग सच में स्कैरी होते हैं। मैंने उसके साथ माइंड गेम्स खेलना ड्रॉप करने का सोचा, डायरेक्ट फाइट करने का सोचा, पर फिर लगा ये सही नहीं होगा। अगर वो जमीन पर गिर के रोने धोने और नाटक करने लगी तो मैं फंस जाऊंगा। पुलिस बुलाऊं? एक बॉटल दूध के लिए पुलिस आएगी तो बस कॉम्प्रोमाइज ही करवाएगी। मैंने बहुत सोचा। मेरा गोल ये प्रूव करना नहीं था कि उसने चोरी की। मैं बस अपने पैसे का दूध पीना चाहता था। अगर उसका टारगेट मिल्क बॉक्स में रखा दूध है तो मैं मिल्क बॉक्स को ही खाली कर दूंगा। मैंने फ़ोन निकाला, मिल्क कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर डायल किया। मेरे पास एक और आइडिया था जो कि मेरा आखिरी ऑप्शन था। मैंने एग्जीक्यूटिव को बोला कि मुझे अपना डिलीवरी मेथड चेंज करना है। हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहता कि मिल्कमैन दूध बॉक्स में रखे। क्या मिल्क बॉक्स में कोई इशू है? नहीं, मैं अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन नहीं चाहता। मैं कैश ऑन डिलीवरी स्क्वाड में शिफ्ट होना चाहता हूँ। सर, हमारे मोस्टली क्लाइंट्स मंथली या ईयरली प्रीपेड लेते हैं, उसमें डिस्काउंट मिलता है। मुझे पता है, कोई बात नहीं। मुझे ट्रबल से डर नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मिल्कमैन रोज सुबह आकर डायरेक्ट डोर नॉक करे और मैं फेस टू फेस पे करके दूध ले लूँ। सर, ऐसा करने से आपको रोज चेंज रखना पड़ेगा और मिल्कमैन सुबह बहुत बिजी होता है। वो फिक्स टाइम पर डोर नॉक नहीं कर पाएगा। नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट। कोई भी अप्रॉक्स टाइम चलेगा। 6 से 6:30 के बीच मैं घर पर वेट करूंगा। इस एक ग्लास दूध के लिए मैं जल्दी उठने को रेडी हूँ। ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया है। कल से हम आपको स्कॉडी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पर डिलीवरी पेमेंट। थैंक्स। मैंने कॉल कट की। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हार गया। मैं एक ऐसी कैलकुलेटेड चोर से नहीं जीत सकता। मुझे अपने दूध को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे बेसिक पर सबसे इफेक्टिव तरीका यूज करना पड़ा। सीओडी वो मिल्कमैन के हाथ से तो छीन नहीं सकती और ना ही मेरे लिए पे कर सकती है। ये सोचकर मुझे कल सुबह का थोड़ा वेट था। मैं इमेजिन कर रहा था कि वोंग आंटी रोज की तरह चुपके से मेरे मिल्क बॉक्स के पास आएगी और उसे खाली मिलेगा। उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, डिसअपॉइंटेड या गुस्सा? कहीं वो ये तो नहीं सोचेगी कि मिल्कमैन भूल गया। और फिर रोज वही खाली बॉक्स खोलते खोलते फाइनली उसे रियलाइज होगा कि उसका फ्री वाला दूध अब बंद हो चुका है। ये फीलिंग उसके सामने जाकर उसका पर्दाफाश करने से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। उस रात मैं बहुत अच्छी नींद सोया। नेक्स्ट डे सुबह मैं ठीक 6 बजे उठ गया, बिना किसी अलार्म के। मैं लिविंग रूम में गया, एक कप चाय बनाई और सोफा पर बैठकर वेट करने लगा। 6:15 पर डोर पर हल्के से नॉक हुआ। 3 बार रिदम में मैं उधर गया। मैंने डोर खोला और जो चेंज मैंने पहले से रेडी रखा था वो मिल्कमैन को दे दिया। मिल्कमैन ने एक इनोसेंट सी स्माइल दी और मुड़कर चला गया। मैंने डोर बंद किया, दरवाजे से टेक लगाई, अपने हाथ में पकड़ी मिल्क बॉटल को देखा। बॉटल ठंडी थी और उस पर बाहर की नमी थी। मैंने कैप खोली, एक बड़ा सिप लिया। एक रिच क्रीमी फ्लेवर ने मेरे पूरे मुंह को भर दिया। यही वो टेस्ट था। मुझे कितने टाइम बाद ये मिला था? हाफ ईयर, 180 डेज से ज्यादा। मैंने सिर्फ 5 बार पिया था। ये सिक्स्थ टाइम था जो मैंने अपनी स्मार्टनेस और कॉम्प्रोमाइज से जीता था। मैं बॉटल लेकर विंडो के पास गया। हल्का हल्का उजाला हो रहा था। नीचे कुछ ओल्ड लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सब कुछ बहुत पीसफुल था। मैंने फोन निकाला, कैमरा चेक किया। मेरे डोर बंद करने के 1 मिनट के अंदर ही वोंग आंटी की फिगर वहां आ गई। वो सेम वैसे ही ड्रेस्ड थी, मास्क पहने हुए, दबे पांव मेरे मिल्क बॉक्स के पास आई, प्रो तरीके से खोला और फिर
वो फ्रीज हो गई। उसने काफी देर तक बॉक्स में हाथ फेरा। उसने बॉक्स बंद किया, फिर खोला। अभी भी खाली था। वो सीधी खड़ी हो गई और ब्लैंक होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे सोच रही हो कि सिस्टम में कहाँ ग्लिच आया। वो स्टेयर्स तक गई, वहां चेक किया, फिर वापस आई और फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल गई। मैं ये फुटेज देख रहा था, मेरी स्माइल कंट्रोल नहीं हो रही थी। उस दिन मेरा मूड एकदम टॉप पर था। नेक्स्ट फ्यू डेज रोज सुबह 6 बजे के बाद मिल्कमैन टाइम पर मेरा डोर नॉक करता। मैं कैश देता, दूध लेता और अपनी हार्ड अर्न्ड मिल्क पीकर अपना डे स्टार्ट करता। रोज सुबह आदत के मुताबिक मैं कैमरा ऑन करता। वांग आंटी हमेशा मिल्कमैन के जाने के कुछ मिनट्स बाद आती। रोज बिना थके मेरा मिल्क बॉक्स खोलती और डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती। एक पॉइंट पर मुझे उस पर थोड़ा तरस भी आया, पर जब उसके पिछले कारनामे याद आते तो ये सिंपैथी हवा हो जाती। मैंने उसका पर्दाफाश नहीं किया, यही मेरी सबसे बड़ी मर्सी थी। मैंने बस अपनी चीज वापस ली थी जो मेरी थी। हम अब भी लिफ्ट में मिलते थे, पर उसके फेस से स्माइल गायब हो चुकी थी। मुझे देखकर वो बस रिलक्टेंटली नॉड करती। उसकी आंखों में गुस्सा और क्यूरियोसिटी थी। मुझे लगता है वो ये सोच रही थी कि मैंने आखिर क्या जुगाड़ लगाया। मैंने बिल्कुल अनजान बनकर रोज की तरह उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग वांग आंटी, उसने बड़े ड्राई तरीके से हम बोला। लिफ्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। मुझे ये वाइब अच्छी लग रही थी। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी दुनिया शांत हो गई थी। ये पीसफुल रूटीन 1 वीक तक चला। मुझे लगा ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे लगा हमारी मिल्क वाली वॉर मेरे इस स्मार्ट मूव के साथ एंड हो गई। मैं बहुत नेव था। मैंने एक टॉक्सिक इंसान की लिमिट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। 7th डे की शाम मैं घर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। डोरबेल बजी। मुझे लगा फूड डिलीवरी होगी। मैं उठ के दरवाज़ा खोलने गया। बाहर सोसाइटी मैनेजर खड़ा था, मिस्टर लियू, एक 40 सेकंड का मिडिल एज्ड आदमी। नॉर्मली उससे ज्यादा बात नहीं होती थी। उसके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स यूनिफॉर्म में खड़े थे। मिस्टर लियू, क्या बात है? मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मिस्टर लियू का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था, यूं कहें कि हैवी था। उसने कुछ नहीं बोला, बस मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसकी लुक ऐसी थी जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, जो मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगा। तुम शाओ ली हो ना? फाइनली उसने बोला, एकदम ऑफिशियल टोन में। हाँ, मैं ही हूं। कुछ बात वेरीफाई करनी थी तुमसे। ये बोलते हुए उसने गार्ड के हाथ से एक फोल्डर लिया, उसमें से एक HR पेपर निकाला और मेरे सामने कर दिया। पहले ये पढ़ो। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई जज कोई वर्डिक्ट सुना रहा हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे एक नेगेटिव वाइब आई। मैंने वो पेपर लिया। वो प्रिंटेड था। उस पर कुछ बोल्ड ब्लैक लाइंस थीं, हेडिंग लिखी थीं। पड़ोसी मिस्टर ली से मेंटल हैरासमेंट कॉम्पेंसेशन की डिमांड का एप्लीकेशन। मिस्टर ली यानी मैं, एप्लीकेंट वांग यानी मेरी पड़ोस वाली वांग आंटी। मैं सुन्न पड़ गया। मेंटल हैरासमेंट कॉम्पेंसेशन, वो मुझसे पैसे क्यों मांग रही है? मैंने आगे रीजन पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने एंड में हाथ से लिखे हुए उन 4 वर्ड्स को देखा जो पेपर को चीर कर बाहर आ रहे थे, मुझे लगा मेरे जिस्म का खून जम गया है, जैसे मुझे लाइटनिंग लग गई हो। मैं वही स्टैच्यू बन गया। वो 4 वर्ड्स थे, मेरा राशन बंद किया। मैं उस पेपर को पकड़े हुए था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। ये मेरी लाइफ का सबसे एब्सर्ड और रिडिकुलस इल्जाम था। मैंने पूरा एप्लीकेशन ध्यान से पढ़ा। कंटेंट एकदम इमोशनल और रोने वाले स्टाइल में लिखा था। वांग आंटी ने एप्लीकेशन में लिखा था कि वो एक अकेली और बेसहारा रिटायर्ड ओल्ड लेडी हैं। 6 मंथ्स पहले उन्होंने नोटिस किया कि पड़ोस के मिल्क बॉक्स में रोज एक चैरिटी वाला दूध आता था। उन्हें लगा ये सोसाइटी का कोई स्पेशल वेलफेयर स्कीम है या कोई यंग लड़का ज्यादा ऑर्डर करके शेयर कर रहा है। फूड वेस्ट ना हो इस प्रिंसिपल के अंडर वो रोज उसे डिस्पोज करने में हेल्प करती थी। उनका कहना था कि पिछले हाफ ईयर से ये बॉटल उनकी अकेली न्यूट्रिशन सोर्स बन गई थी और उनकी ओल्ड एज लाइफ का मेंटल सपोर्ट सिस्टम थी। पर ठीक 1 वीक पहले इस यंग लड़के यानी मैंने बिना किसी रहम के मैलिश चली इस चैरिटी सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से 1 वीक तक उन्हें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिला। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, भूख मर गई और रात को नींद नहीं आ रही। इससे उनका BP और हार्ट प्रॉब्लम ट्रिगर हो गया, जिससे उन्हें मैसिव मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल डैमेज हुआ है। इसीलिए वो स्ट्रांगली डिमांड करती हैं कि मैं तुरंत मिल्क सप्लाई रिस्टोर करूं और उन्हें मेंटल हैरासमेंट, न्यूट्रिशन और कॉम्पेंसेशन के नाम पर टोटल 5,000 रुपये पे करूं। पढ़कर मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया। मुझे लगा मैं कोई कंप्लेन नहीं, बल्कि कोई डार्क कॉमेडी नॉवल पढ़ रहा हूं। ये दूध, हेल्प करना, मेंटल सपोर्ट, मेरा राशन काटना
एक इंसान इतना शेमलेस कैसे हो सकता है, चोरी को इतने प्रीमियम और कॉन्फिडेंट तरीके से जस्टिफाई करना। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर मेरी आवाज ड्राई हो गई थी। तुमने पूरा पढ़ लिया? ये बहुत फनी है। उसने मेरा दूध चुराया और अब उल्टा मुझ पर केस कर रही है। मैंने अपने हाथ का पेपर ऊपर उठाया। शाओली, तुम गुस्सा मत हो। वांग आंटी का कहना है कि उन्हें नहीं पता था ये तुम्हारा ऑर्डर है। उन्हें लगा ये सोसाइटी का वेलफेयर है। पता था। उसने मास्क पहना था, कैमरा से छुप के चोरी की। क्या उसे नहीं पता होगा? कैमरा? मिस्टर लियो थोड़ा शॉक हुआ। हाँ, हिडन कैम। मेरे पास प्रूफ है। रोज की फुटेज मेरे पास सेव है। शाओली, ये मैटर अभी अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्यों नहीं है? ये तो फॉल्स केस है। हम आज यहाँ ये डिसाइड करने नहीं आए कि कौन सही है या गलत। हम यहाँ मेडिएशन के लिए आए हैं। मिस्टर लियो का टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वांग आंटी ओल्ड हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। उन्होंने बोला है कि अगर तुमने सप्लाई वापस नहीं की तो वो तुम्हारे ऑफिस में हंगामा करेंगी या बिल्डिंग से जंप कर लेंगी। मेरा पूरा बदन कांप गया। ये थ्रेट थी, एकदम नेकेड थ्रेट। पड़ोसी हैं, इतना टॉक्सिक माहौल नहीं बनाना चाहिए। देखो, ऐसा करते हैं, वांग आंटी को हम हैंडल कर लेंगे। तुम थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दो, आखिर बड़ी उम्र की हैं। मैं सॉफ्ट कैसे दिखाऊं? मैं उसे पैसे दूं या उसे मेरा दूध चुराने दूं? मुझे लग रहा था मेरे कोर वैल्यूज को जमीन पर रगड़ा जा रहा है। तुम एक अच्छा जेस्चर समझकर रोज एक एक्स्ट्रा बॉटल ऑर्डर करके वांग आंटी को दे दिया करो। क्यों भाई? बस ऐसे ही रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वाला रूल समझ लो। एक बॉटल 7 रुपए की है, महीने का 200 का खर्चा, पैसे दे के शांति ले लो। सही बात है ना? मैं मिस्टर लियो का वो पीस मेकर वाला फेस देख रहा था। मुझे अचानक समझ आ गया, वो यहाँ जस्टिस देने नहीं आया, वो बस सिचुएशन को कंट्रोल करने आया है। वांग आंटी एक अनस्टेबल एलिमेंट है, एक प्रॉब्लम है, और मैं एक लॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करने वाला यंग गाई हूं। इसीलिए वो मेरी सैक्रिफाइस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट सबसे कम है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सैडनेस और गुस्सा उठा। इस दुनिया में वो नहीं जीतता जिसके पास लॉजिक है, बल्कि वो जीतता है जो ज्यादा शेमलेस है और जो लिमिट्स क्रॉस करने को रेडी हैं। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और खुद को फोर्स किया कि शांत रहूं। मैं मिस्टर लियू की आंखों में देखकर एक एक वर्ड बोला। समझ गया ना? ठीक है। टाइम क्या है? 10 बजे। मिस्टर लियू को लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उसके फेस पर एक रिलीफ आया। कल सुबह 10 बजे सोसाइटी क्लब हाउस में, वहां सोसाइटी के मेडिएटर्स भी होंगे। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मिस्टर लियू सेटिस्फाई होकर चला गया। मैंने डोर बंद किया। ठंडे दरवाजे से टेक लगाते हुए मैं धीरे से जमीन पर स्लाइड होकर बैठ गया। मैं अपने हाथ के उस HR पेपर को देख रहा था। मेरा राशन बंद किया। ये 4 वर्ड्स किसी वेनमस स्नेक की तरह मेरे दिमाग में घुस गए। मैं हंसने लगा, इतना हंसा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। खेलना है ना? मैं तुम्हारे साथ एंड तक खेलूंगा। मैंने पूरी रात प्रिपरेशन की। ये सिर्फ दूध की वॉर नहीं थी, ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट और बाउंड्रीज को बचाने की फाइट थी। मैं हार नहीं सकता था। सबसे पहले मैंने पिछले हाफ ईयर के सारे मिल्क ऑर्डर्स और पेमेंट रिसीट्स एक्सपोर्ट किए। प्रिंट निकालकर एक फाइल बनाई। टोटल 180 डेज, एक भी डेज मिस नहीं हुआ। ये मेरा फिजिकल प्रूफ था। फिर मैंने कैमरा से वांग आंटी की चोरी की सारी वीडियोस डाउनलोड करके लैपटॉप में डाल ली। शुरू में बिना मास्क के, फिर मास्क पहनकर, और फिर कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट से बचते हुए हर एक क्लिप को मैंने एडिट किया, डेट और टाइम के हिसाब से सीक्वेंस में लगाया और एक 10 मिनट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बना दी। मैंने इस वीडियो को एक स्पेशल नाम भी दिया, एक प्रो चोर का सेल्फ इंप्रूवमेंट, और एक पेन ड्राइव रेडी की जिसमें मैंने सारा डेटा डाल दिया। उसके बाद मैंने मिल्क कंपनी के केयर को कॉल किया। मैंने पूछा कि क्या वो कल मेरे साथ सोसाइटी में एक स्टाफ भेज सकते हैं, ताकि वो प्रूव कर सके कि मेरा सब्सक्रिप्शन और पेमेंट मोड चेंज हुआ है। केयर वाले ने पहले मना कर दिया, पर जब मैंने हिंट दिया कि अगर उनकी सर्विस में फ्लॉ है, जैसे क्लाइंट की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट ना करना, तो मैं मीडिया में जाऊंगा, तो वो मान गए। उन्होंने उसी मिल्कमैन को उसकी ID के साथ भेजने का प्रॉमिस किया। एंड में मैंने इंटरनेट पर टॉक्सिक लोगों और सोसाइटी डिस्प्यूट्स के बहुत सारे केसेस पढ़े। मैंने सीखा कि मीडिएशन में कैसे शांत रहना है, फैक्ट्स को कैसे सॉलिड प्रूफ के साथ रखना है, सामने वाले के इमोशनल ड्रामा में कैसे नहीं आना। मैंने कल की मीटिंग के लिए अपने दिमाग में एक फुल मॉक ड्रिल भी की। मैंने इमेजिन किया कि वांग आंटी क्या क्या नाटक कर सकती है। रोना, बीमार होने का ड्रामा, जमीन पर लौटना, उल्टा इल्जाम लगाना, और हर एक नाटक के लिए मेरे पास काउंटर स्ट्रैटेजी थी। मैं उसे ये समझाना चाहता था कि यंग लोग इजी टारगेट नहीं होते, और लॉजिकल होना मतलब वीक होना नहीं होता।
ये सब करके सुबह हो गई। मैं पूरी रात नहीं सोया, पर मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई था। मैंने शॉवर लिया, एक शार्प और क्लीन आउटफिट पहना, मिरर में देखा। मेरी आंखें रेड जरूर थीं, पर उनमें एक अलग ही चमक थी। मैंने खुद से कहा, डर मत, तुम अकेले नहीं लड़ रहे, तुम्हारे पीछे लॉजिक और जस्टिस खड़े हैं। सुबह 9:50 पर मैं अपनी फाइल लेकर सोसाइटी क्लब हाउस में घुसा। वहां काफी लोग बैठे थे। सेंटर में एक लंबी टेबल थी। एक साइड वॉन्ग आंटी बैठी थी, उसके बगल में एक मिडिल एज्ड औरत थी जो शायद उसकी बेटी थी। दूसरी साइड 2 यूनिफॉर्म सोसाइटी मेडिएटर्स थे। मिस्टर लियू भी वहां मेडिएटर्स के पास बैठा था और आसपास कुछ गॉसिप करने वाले नेबर्स भी थे। मेरे ऑन्टर करते ही सबकी नजरें मुझ पर थीं। वांग आंटी ने मुझे देखते ही अपना नाटक स्टार्ट कर दिया। उसने रुमाल से अपना चेस्ट कवर किया, जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। उसकी बेटी ने मुझे ऐसा घूरा जैसे आंखों से काट देगी। मेडिएटर ने कुछ बोलना स्टार्ट किया। मैंने चेयर खिसकाई, टेबल के दूसरे एंड पर बैठ गया, फाइल टेबल पर रखी। मिल्कमैन अभी नहीं आया था, मुझे उसका वेट करना था। मेडिएटर ने अपना गला साफ किया। वांग आंटी की बेटी ने उसे सपोर्ट किया और सबसे पहले एक बहुत तेज और शार्प आवाज में बोली, मेरी माँ की डिमांड बहुत सिंपल है। वो एक ओल्ड लेडी हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, बस सुबह एक ग्लास गर्म दूध पीती थी ताकि स्ट्रेंथ मिले। पर इस यंग लड़के ने, जो काफी क्रूअल है, अचानक सप्लाई बंद कर दी। पिछले 1 वीक से मेरी माँ ठीक से खा नहीं पा रही, सो नहीं पा रही। उनका बीपी बढ़ गया है। हम डिमांड करते हैं कि ये कॉम्पेंसेशन दे, 5,000 रुपये मेंटल हैरासमेंट के, 1 रुपया कम नहीं, और तुरंत दूध वापस स्टार्ट करे। पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब मुझे देख रहे थे। कुछ पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे। मैं उनकी जजमेंटल नजरों को फील कर सकता था जो चुभ रही थी। मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। मैं बस शांति से उस बेटी का नाटक देखता रहा। जब वो खत्म हुई, तब मेडिएटर मेरी तरफ मुड़ा। वांग आंटी की फैमिली के क्लेम्स पर तुम्हारा क्या कहना है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वांग आंटी ने अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक अकेली ओल्ड औरत हूँ, बस एक ग्लास दूध पीना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? मुझे लगा ये सरकार का फ्री राशन है। अगर मुझे पता होता कि ये इस लड़के का है तो मैं कभी नहीं लेती। वो रोते रोते चुपके से रुमाल के पीछे से मेरा रिएक्शन चेक कर रही थी। उसकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। वांग आंटी, आप रोना बंद कीजिए, हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिसे आप चैरिटी या सरकारी राशन बोल रही हैं, वो मेरा पर्सनल खरीदा हुआ प्रोडक्ट है जो मैं हर महीने पे करता हूँ। ये मेरे पिछले हाफ ईयर के सारे ऑर्डर्स और पेमेंट प्रूफ्स हैं। इस पर मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा फ्लैट नंबर लिखा है। टोटल 183 डेज, टोटल 1,281 रुपये, जो 100% मैंने पे किए हैं। मेडिएटर और मिस्टर लियू दोनों देखने के लिए आगे झुके। वांग आंटी की बेटी ने भी एक नज़र डाली। उसका चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सेकंड, आप कह रही हैं कि आपको लगा ये फ्री है और आपको नहीं पता ये मेरा है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। आप रोज सुबह 5:50 से 6 के बीच दूध लेती हैं, जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। आप मास्क पहनती हैं और मेरे कैमरा से जानबूझ करती बचती हैं। अगर सच में फ्री का राशन होता तो इतनी चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ मॉर्निंग वॉक के लिए जल्दी उठती हैं, मास्क सर्दी से बचने के लिए पहनती हैं। क्या कैमरा? हमें किसी कैमरा का नहीं पता। नहीं पता? आज मैं बाई चांस कुछ मॉर्निंग वर्कआउट के क्लिप्स लाया हूं। क्या सबको मिलकर एंजॉय करना चाहिए? मेरी बात खत्म होते ही क्लब हाउस का डोर खुला। मिल्कमैन हांफते हुए अंदर आया। सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था, लेट हो गया। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी, चेस्ट पर आईडी कार्ड लटक रहा था। मैंने उसे नॉड किया। कोई बात नहीं, बिल्कुल टाइम पर आए हो। मेरी बैकअप आ गई थी। मैं सामने बैठी माँ बेटी को देख रहा था। उनके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे थे। भाई, प्लीज सबको बताओ कि मैंने अपना पेमेंट मेथड क्यों चेंज किया। मिल्कमैन ने नॉड किया और अपना गला क्लियर किया। क्योंकि इस सर ने मुझे कंप्लेन की थी कि उन्होंने हाफ ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया है, पर ऑलमोस्ट रोज उनका दूध गायब हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं खुद आकर डोर नॉक करूं और वो कैश पे करें। एक लाइन ने सीधा चैरिटी वाले दूध का झूठ पकड़ लिया। आसपास के पड़ोसियों की गॉसिप का डायरेक्शन चेंज होने लगा। तो ये चोरी थी। मैंने तो पहले ही कहा था, इतना अच्छा फ्री राशन कहाँ मिलता है। वांग आंटी का चेहरा लाल और सफेद पड़ने लगा। उसकी बेटी के लिप्स कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। चोरी नहीं की। मैंने देखा बॉक्स में रखा है तो ले लिया। वहां कोई नहीं पी रहा था, तो क्या वेस्ट नहीं होता? अब वो शेमलेस होने लगी थी। मैं ओल्ड हो गई हूं, मेमोरी वीक है।
मुझे लगा मैंने खुद ऑर्डर किया था और भूल गई। ये कैसा एक्सक्यूज था जिसे खुद उसे भी यकीन नहीं था। मेमोरी वीक है, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। मैं खड़ा हुआ, रूम के कॉर्नर में रखे टीवी के पास गया, पेन ड्राइव निकाली और टीवी के यूएसबी पोर्ट में डाल दी। मिस्टर लियू, प्लीज रिमोट देना। मैंने टीवी ऑन किया, पेन ड्राइव मोड सेलेक्ट किया। स्क्रीन पर एक फोल्डर आया। रिमोट से मैंने उस फाइल को प्ले किया जिसका नाम था एक प्रो चोर का सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वीडियो प्ले होने लगी। पहला क्लिप हाफ ईयर पहले का था। बिना मास्क वाली वांग आंटी स्नीक करती हुई मेरे डोर पर आई, दूध निकाला और तेजी से भाग गई। दूसरा क्लिप कुछ दिन बाद का, उसने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। तीसरा क्लिप 1 महीने बाद का, जब मैंने नया कैमरा लगाया, वो दूसरी स्टेयर्स से एक बहुत ही अजीब और फनी स्क्वाट पोजीशन में रेंगते हुए आई। परफेक्टली मेन कैमरा एंगल को डॉज किया, सिर्फ उसका बैक कैप्चर हुआ। एक के बाद एक क्लिप, टाइम और डेट सब एकदम क्लियर नीचे लिखे थे। पूरे रूम में सिर्फ वीडियो की हल्की आवाज आ रही थी, सब स्क्रीन को घूर रहे थे। गॉसिप करने वाले पड़ोसियों के मुंह खुले के खुले रह गए। मीडिएटर्स का एक्सप्रेशन सीरियस से शॉक में बदल गया। मिस्टर लियू के माथे पर पसीना आने लगा। वांग आंटी और उसकी बेटी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। वांग आंटी का बैलेंस बिगड़ने लगा। उसकी बेटी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मैंने पॉज बटन दबाया। स्क्रीन पर एग्जैक्टली वांग आंटी का क्लोजअप था, जिसमें उसने मास्क पहना था और चोरी की नजरों से कैमरा की तरफ देख रही थी। मैंने बस अपनी चीज वापस लेने की कोशिश की। क्या ये गलत है? क्योंकि चोर को चोरी करने नहीं मिली तो उसे मेंटल ट्रॉमा हो गया। ये कैसा लॉजिक है? ये तो रॉबर वाला लॉजिक है। आज आप लोग मेडिएशन करना चाहते हो ना? बढ़िया, मैं भी मेडिएशन चाहता हूँ। मैंने टेबल से वो एचआर पेपर उठाया और वांग आंटी के सामने जा खड़ा हुआ। कॉम्पेंसेशन ठीक है, पिछले हाफ ईयर की 183 बॉटल्स के 1281 रुपए पहले मुझे वापस दो। और मेंटल हैरासमेंट। मैं रोज सुबह उठता था तो ये सोचता था कि चोर से कैसे बचूं, ना कि अपना दिन कैसे स्टार्ट करूं। दूध ना मिलने की वजह से मेरी जॉब पर लेट होने का जो सैलरी कट हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक अपॉलॉजी। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, नोटिस बोर्ड पर, सबके सामने मुझसे माफी मांगो, अपनी चोरी एक्सेप्ट करो और मेरी रेपुटेशन वापस करो। मेरी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, एकदम सॉलिड और हैवी। वांग आंटी मुझे देख रही थी, उसके लिप्स पर्पल पड़ गए थे और पूरा बदन कांप रहा था। अचानक उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो सीधे पीछे की तरफ गिर गई। क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर लियू पैनिक में आ गया। फोन निकालकर इमरजेंसी डायल करने लगा। दोनों मेडिएटर्स भी घबराकर उसके पास दौड़े। आसपास के पड़ोसी चिल्लाने लगे या पीछे हटने लगे ताकि किसी पंगे में ना फंसे। तुम्हारी वजह से हुआ ये। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ठंडे दिमाग से वही खड़ा रहा। ये नाटक देख रहा था, फेक इलनेस। ये उन स्क्रिप्ट्स में से एक थी जिसका मैंने मॉक ड्रिल किया था। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं जब लॉजिक काम ना करे और प्रूफ सामने हो तो इनका आखिरी वेपन इनकी अपनी बॉडी होती है। विक्टिम कार्ड खेलकर मॉरल ब्लैकमेल करना मैं हिला भी नहीं। मुझे जरा सा भी पैनिक नहीं हुआ। मैं बस शांति से तमाशा देख रहा था। अगर सच में कुछ हुआ तो एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर नाटक है तो ये शो कभी तो बंद होगा। एम्बुलेंस जल्दी ही आ गई। 2 पैरामेडिक्स स्ट्रेचर लेकर अंदर आए और बेसिक चेकअप किया। फैमिली मेंबर कौन है? मैं इनकी बेटी हूं। पेशेंट को बीपी और हार्ट की हिस्ट्री है। ये इमोशनल स्ट्रेस की वजह से टेम्पररी फेंटिंग है। सीरियस कुछ नहीं है। पहले हॉस्पिटल ले जाओ ऑब्जर्व करने के लिए। डॉक्टर की बातों ने मेरा शक सच कर दिया। कुछ सीरियस नहीं था। वांग आंटी की बेटी खून कर दिया। चिल्लाते हुए स्ट्रेचर के पीछे बाहर गई। मेरे पास से गुजरते वक्त उसने मुझे नोचने की कोशिश की, पर गार्ड्स ने उसे रोक लिया। एक ग्रैंड मेडिएशन मीटिंग इस तरह एम्बुलेंस के साथ खत्म हो गई। लोग चले गए। क्लब हाउस शांत हो गया। जो पड़ोसी बचे थे वो मुझे कॉम्प्लेक्स नजरों से देख रहे थे। कुछ सिंपैथी, कुछ सेटिस्फैक्शन और कुछ डर। मिस्टर लियू पसीना पोंछते हुए आया। शाओली, देखो क्या हंगामा हो गया। मिस्टर लियू, आज जो हुआ सबने देखा। वीडियो फुटेज मैंने मेडिएटर्स को दे दी हैं। मेरी डिमांड्स भी क्लियर हैं। 1, मेरे दूध के पैसे वापस। 2, पब्लिक रिटन अपॉलॉजी। अगर ये दोनों नहीं हुए तो कोर्ट में मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना आगे मत जाओ। पड़ोसी हैं, जरूरत नहीं है। सच में जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ये चोर और फॉल्स केस करने वाली डिसाइड करेगी। मैंने अपनी फाइल और पेन ड्राइव पैक की और मुड़कर चला गया। मैं इन लोगों से एक वर्ड और नहीं बोलना चाहता था। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर था।
ये वॉर उस दिन से ही नो रिटर्न पॉइंट पर थी जब उसने ये रिडिकुलस एप्लीकेशन सबमिट की थी। या तो मैं या वो। मैं घर पहुंचा, खुद को सोफा पर पटक दिया। मेरा टाइट दिमाग फाइनली रिलैक्स हुआ और एक थकान सी फील हुई। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। वो शायद और नाटक करेंगी या शायद हार मान लेंगी। पर जो भी हो, मैंने जो करना था वो किया। मैंने अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट की। शाम को मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मैं मिस्टर ली से बात कर रहा हूँ? हाँ, कौन? मैं वांग आंटी का बेटा हूँ। मेरा नाम झांग वेई है। मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। मुझे इसके बारे में पता चला। उसकी आवाज़ में बहुत गिल्ट था। मिस्टर ली, आई एम सॉरी। सच में बहुत बहुत सॉरी। मैं अपनी माँ को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, आपको इतनी परेशानी दी। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो एक्चुअली बुरी नहीं है, बस ओल्ड एज की वजह से थोड़ी कंफ्यूज्ड रहती हैं और छोटी मोटी चीज़ें फ्री में लेने की आदत है। मिस्टर झांग, ये छोटी चोरी नहीं है। लगातार हाफ ईयर तक रोज प्लान करके चोरी करना, पकड़े जाने के बाद सुधरने के बजाय फैमिली के साथ मिलकर मुझ पर फॉल्स केस करना और पैसे मांगना, इसे छोटी चोरी नहीं, टॉक्सिक कैरेक्टर कहते हैं। लाइन पर साइलेंस छा गया। मैं उसकी हैवी ब्रीदिंग सुन सकता था। आप सही कह रहे हैं, मैंने गलत बोल दिया। मैं अपनी माँ और बहन की हरकतों के लिए आपसे प्रॉपरली माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपका क्लब हाउस वाला वीडियो देखा और वो एप्लीकेशन भी पढ़ी। मुझे उनकी जगह शर्म आ रही है। मिस्टर ली, ऐसा करते हैं, आपका जो भी नुकसान हुआ है, दूध के पैसे और आपकी सैलरी कट, हम आपको डबल पे करेंगे। और मैं उनसे एक अपॉलजी लेटर लिखवाकर नीचे नोटिस बोर्ड पर चिपका दूंगा, चलेगा? उसका एटीट्यूड बहुत जेन्युइन था, उसकी माँ और बहन से एकदम अलग। मैंने सोचा, मेरा मकसद पैसे नहीं थे और ना ही उन्हें बैंकरप्ट करना। मैं बस जस्टिस चाहता था, एक अपॉलजी। डबल की जरूरत नहीं, बस दूध के 1,281 रुपये ट्रांसफर कर दो। ये उन्हें पे करने ही थे और अपॉलजी लेटर मुझे देखना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके फॉरगिव करने का बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल का काम निपटाकर मैं खुद आकर आपसे मिलूंगा। आने की जरूरत नहीं, मैं बस आगे से शांति चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। समझ गया, आई प्रॉमिस। कॉल कट करने के बाद मेरे दिमाग में मिक्स्ड फीलिंग्स थीं, पर चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थीं। एक समझदार बेटा होना शायद वांग आंटी की लाइफ का सबसे बड़ा लक था। नेक्स्ट डे सुबह मेरे फ़ोन पर एक ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन आया, 1,281 रुपये फ्रॉम झांग वेई। शाम को मैं कचरा फेंकने नीचे गया। नोटिस बोर्ड पर एक नया HR पेपर लगा था। एक अपॉलजी लेटर प्रिंटेड था। नीचे वांग आंटी का टेढ़ा मेढ़ा सिग्नेचर और लाल रंग का थंबप्रिंट था। लेटर में उसने अपनी हाफ ईयर की चोरी एक्सेप्ट की थी और मुझे जो परेशानी और बदनामी हुई उसके लिए डीप सॉरी बोला था और मुझसे फॉरगिव करने की भीख मांगी थी। मैं नोटिस बोर्ड के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। बहुत से पड़ोसी गुजरे और उस लेटर पर बातें कर रहे थे। मैं जीत गया था। मैंने अपने तरीके से ये एब्सर्ड वॉर जीत ली थी। मुझे खुश होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं बस थका हुआ था, एक ऐसी थकान जो हड्डियों तक उतर गई थी। वो लेटर 1 वीक तक बोर्ड पर लगा रहा। हमारी बिल्डिंग का सबसे बड़ा गॉसिप बन गया। वांग आंटी ने बाहर आना बंद कर दिया। मैंने सुना कि उसकी बेटी उसे अपने घर ले गई। झांग वेई ने मुझे एक मैसेज किया, दोबारा सॉरी बोला और बताया कि वो फ्लैट सेल कर रहे हैं। मैंने ऑल द बेस्ट रिप्लाई किया। सब खत्म हो गया था। मेरी लाइफ वापस नॉर्मल हो गई थी। रोज सुबह मिल्कमैन टाइम पर नॉक करता। मैं अपना दूध पीता। अब मुझे खाली बॉक्स का डर नहीं था, ना ही कैमरा खोलकर वो क्रिंज फुटेज देखनी पड़ती। कॉरिडोर शांत था। लिफ्ट में वो अनकंफर्टेबल औरत नहीं मिलती। मुझे मेरी शांति मिल गई थी। पर मुझे लगता था कुछ बदल गया है। मैं पैरानॉयड होने लगा था। सामने वाला पड़ोसी सुबह निकलते वक्त प्यार से हेलो बोलता तो मेरा पहला थॉट होता कि इसका क्या मोटिव है। नीचे नई शिफ्ट हुई फैमिली ने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए। मैंने स्माइल करके ले लिया, पर डोर बंद करते ही सब कचरे में फेंक दिया। मैं डरता था। मुझे डर था कि इन स्माइलिंग फेसेस के पीछे कोई डार्क मोटिव ना हो। मुझे डर था कि ये हेल्प और काइंडनेस बस नेक्स्ट टाइम फायदा उठाने का सेटअप तो नहीं। वांग आंटी चली गई, पर वो एक घोस्ट की तरह मेरे दिमाग में बस गई। उसने मुझे इंसानियत का सबसे अगली और शेमलेस साइड दिखाया और सोसाइटी रिलेशंस पर मेरा जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो तोड़ दिया। मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता था। मैंने ऑनलाइन फ्लैट्स देखने स्टार्ट किए। मैं शिफ्ट होना चाहता था, किसी ऐसी दूर और नई जगह जहां कोई मुझे ना जानता हो। मैंने अपने दोस्त को ये बताया। वो शॉक हो गया।
तुम तो जीत गए ना, उस ओल्ड लेडी को भगा दिया, तो अब क्यों शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, मैं जीत गया, पर मैं बहुत थक कर जीता, ये प्रूव करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने पूरी रात जागकर प्रूफ इकट्ठे किए, प्लान्स बनाए, एक कोर्ट केस की तैयारी की। अपने 7 रुपए के एक बॉटल दूध के लिए मुझे खुद को एक एग्रेसिव फाइटर में बदलना पड़ा। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं रोज ये डर नहीं जीना चाहता कि कहीं कोई दूसरी वोंग आंटी ना आ जाए। मैं समझ सकता हूँ, एक कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस एंड रन। कभी कभी लीव करना बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, मैं भाग सकता हूँ। मैंने 1 महीने में नया फ्लैट ढूंढा, साइन किया। जिस दिन पैक कर रहा था धूप बहुत अच्छी थी। मैंने अपना सामान बॉक्स में डाला। एंड में मुझे वो हिडन कैमरा दिखा। मैंने उसे उखाड़ कर वापस बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। आई होप नई जगह मुझे ये कभी यूज ना करना पड़े। मूवर्स का ट्रक नीचे खड़ा था। मैं अपना आखिरी सूटकेस खींचकर बाहर निकला। मैंने मुड़कर उस फ्लैट को देखा जहां मैं 1 साल से भी कम रहा। यहाँ मेरी ओवरटाइम की थकान थी, मेरी लाइफ की होप्स थीं, और एक ऐसी वॉर थी जिसने मुझे निचोड़ दिया। मैंने डोर लॉक किया, मुड़ा और लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। नया फ्लैट एक नई सोसाइटी में था। नेबर शायद मेरी एज के यंग थे। लिफ्ट में मिलते तो पॉलिटली नॉड करते, पर कोई पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाता। ये पर्सनल स्पेस मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। मैंने दोबारा मिल्क सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, एक छोटा फ्रिज खरीदा। वीक में एक बार सुपरमार्केट जाकर दही, दूध, हर फ्लेवर का स्टॉक भर लाता। सुबह उठता, फ्रिज से एक कार्टन निकालता और बड़ी बालकनी में खड़े होकर दूर की बिल्डिंग्स और स्काई को देखता। वो फीलिंग एकदम सिक्योर और फ्री थी। अब मुझे डर नहीं था कि फ्रिज से कुछ चोरी हो जाएगा। कभी कभी रात को मुझे वांग आंटी याद आती, उसका मास्क्ड फेस, उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज, वो HR पेपर जिस पर लिखा था मेरा राशन बंद किया। वो सब एक नाइटमेयर जैसा था। पर अब मुझे गुस्सा या सैडनेस नहीं होती। मुझे बस लगता है वो एक लेसन था, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी और मेरी खुद की लाइफ का एक बहुत महंगा लेसन। उसने सिखाया कि काइंडनेस के साथ थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। उसने सिखाया कि कॉम्प्रोमाइज करने से पीस नहीं मिलती। और उसने सिखाया कि जब कोई एनवायरनमेंट तुम्हें घुटन दे तो वहां से ब्रेव होकर निकल जाना ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। हमारी पुरानी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का कोई उस फ्लैट के बारे में बात कर रहा था। बोल रहा था कि नई शिफ्ट हुई फैमिली ने एक बड़ा डॉग पाला है जो रोज सुबह 5 बजे बाहर जाता है, कॉरिडोर में भौंकता है और पूरी बिल्डिंग की नींद खराब कर देता है। नया रहने वाला एक एग्रेसिव यंग गाय है। कोई कुछ बोलने जाए तो लड़ाई करता है। सोसाइटी मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। ग्रुप में सब रो रहे हैं। किसी ने लिखा, सच में पुराने वाले शाओ ली की याद आती है, कितना शांत और अच्छा लड़का था। नीचे बहुत लोगों ने एग्री किया। मैं चैट देखकर मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। बाहर धूप एकदम परफेक्ट थी। मैंने अपना आखिरी सिप दही का पिया और पास के पार्क में वॉक के लिए उठा। नीचे चेरी ब्लॉसम्स खिल गए थे। मैं उन्हें देखना जाना